बाकी सारे कॉइन मर रहे हैं लेकिन पाई थोड़ा सा हरकत कर रहा है और इसके साथ साथ पाई ने अपना नया वॉलेट भी लॉन्च कर दिया है। अब नए वॉलेट की वजह से पाई की प्राइस ऊपर जा रही है या पाई ने कोई और कांड किया है। अब जो नया वॉलेट है इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, इसका मुझे क्या फायदा होगा। मैं तो पाइनियर्स हूँ, मैं तो पाई को माइन करता हूँ। क्या ये मेरे लिए कोई फायदा दे सकता है? क्या वॉलेट की वजह से बाइनांस पे लिस्टिंग हो सकती है? क्या वॉलेट की वजह से इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है? क्या वॉलेट की वजह से पाइनियर्स के बेशुमार मसाइल हल हो सकते हैं? हकीकत क्या है, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाई का ग्राफ थोड़ा सा ग्रीन है। 0.56 के बुलिश ट्रेंड के साथ पाई थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। बल्कि थोड़ी देर पहले देखें तो पाई जो है पिछले 24 घंटों में 0.2062 पे रहा था, अभी 0.2052 पे चल रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी देखो, आपका बिटकॉइन 0.4 के हिसाब से नीचे जा रहा है। कल मैंने इसको 96,000 पे छोड़ा था, आज ये 94,000 को टच करके आया है। इसी तरह बीएनबी को देख लें, बीएनबी मच बेटर देन आपके बिटकॉइन को। इथेरियम भी देख ले दोस्तों, इथेरियम भी वैसे तो 3,200 पे है लेकिन ओवरऑल 24 घंटे के हिसाब से थोड़ा सा मठा ही चल रहा है। बिल्कुल सेम आपका पाई कॉइन XRP भी उसी की तरह नीचे है। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों, आप यहाँ पे सोलाना को देखो, आप XRP को देखो, आप इथेरियम को देखो, आप BNB को देखो, आप बिटकॉइन को देखो, चारों पांचों के ग्राफ में आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी नजर आएगी। आपने गौर किया? नहीं किया ना? चलिए आपको दिखा देता हूं। ये देखो, नॉर्मल है, दिन के आगाज में नॉर्मल है, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया और अब थोड़ा सा हल्का हल्का नीचे आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल है, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर हल्का हल्का नॉर्मल चल रहा है। इथेरियम को देख लो, तकरीबन वैसा ही चल रहा है। XRP को देख लो, तकरीबन वैसा ही चल रहा है। सोलाना को देख लो, तकरीबन वैसा ही चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप XRP में ट्रेडिंग करते हैं, BNB में करते हैं, बिटकॉइन में करते हैं, इथेरियम में करते हैं, सोलाना में करते हैं, आपके लिए इनका पैटर्न 19-20 के फर्क के साथ एक ही जैसा होगा। तो इसलिए अगर आपने एक के पैटर्न को समझ लिया तो समझो आपने सब के पैटर्न को समझ लिया। इसी के साथ हम चलते हैं दोस्तों पाई की तरफ, जो कि हमारा असल टॉपिक है। और जो मैं आपसे बता रहा था कि पाई को वैसे तो होश आ चुका है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाई ने ये अनाउंस किया है कि हमारे पास वॉलेट आ चुका है, हमने वॉलेट को इंट्रोड्यूस करवा दिया है और इस वॉलेट की मदद से हमारे क्या क्या मसाइल होंगे, चलिए ये देख लेते हैं। कि पाई वॉलेट अलाउज रजिस्टर्ड मेंबर नो एज पाइनियर टू सिक्योरली स्टोर एंड रिसीव पाई। पाई वॉलेट की वजह से आप जो है अपने पाई को स्टोर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो और किसी को भेज सकते हो। द नेटवर्क्स नेटिव क्रिप्टो करेंसी द वॉलेट इज एक्सेस एक्सक्लूसिवली थ्रू पाई ब्राउजर। हम इसको पाई ब्राउजर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इसका दूसरा मतलब ये बनता है कि ये वॉलेट के पाई ब्राउजर के अलावा किसी जगह पे ओपन नहीं होता। इट प्लेस fully responsibility for asset control in user hand through private key ownership rather than custodial management। ये बात कमाल की है कि ये वॉलेट आपके यूजर को इस बात की परमिशन देता है कि सारा कंट्रोल तेरे को ही भैया, साढ़े को कख नहीं हुआ है, सारा कुछ ही तेरे को ही, अब तू ही इसका मालिक है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं बैंक में पैसे जमा करवाता हूं ना, तो बैंक में पैसा जमा करवाने का मतलब ये है कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका पैसा बैंक में होता है, मेरे दोस्त का पैसा बैंक में है, मेरी फैमिली का पैसा बैंक में है, मेरे मुल्क के लोगों के पैसे बैंक में हैं। उन पैसे को वो बैंक आगे कर्जा देता है, उन पैसों से वो बैंक लोगों का सोना अपने पास जमा रख के उसके एवज उन्हें पैसे देता है। उन पैसों के एवज वो बैंक लोगों को गाड़ियां देता है। हर जगह से वो बैंक हमारे पैसे से पैसा कमाता है, बिकॉज दिस इज सेंट्रलाइजेशन। वो पैसा किसी और के कंट्रोल में है, पैसा तो हमारा है बट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते। हमें हमारे अकाउंट में सिर्फ कुछ डिजिट्स नजर आते हैं, पैसा वहां पे पड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका पैसा आपके पास है, आप उसके कंट्रोल करने वाले हो। अब यहाँ पे क्या है कि पाई वॉलेट बना क्या है, ये नॉन कस्टोडियल है दोस्तों।
ये बनाया है आपकी पाई कोर टीम ने। नॉन कस्टोडियल मीन्स दैट नॉट प्राइवेट नेटवर्क कंट्रोल देयर प्राइवेट कीज एंड वॉलेट एक्सेस। इवन के पाई कोर टीम के पास भी इसका कंट्रोल नहीं है। द वॉलेट इज डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर पाई एंड टाइटली इंटीग्रेटेड इनटू द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। इसको बनाया ही ऐसा गया है कि ये पाई के इकोसिस्टम के साथ चले। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक 70 मिलियन यूज़र जो है वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 14 मिलियन जो है वो मेनेट के वेरीफाइड अकाउंट है। बल्ले 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 बल्ले। चलो जरा चेक कर लेते हैं कि ये जो मेनेट का रौला पा रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। ये माइग्रेशन कितने की करते हैं डेली, कहा था ना उन्होंने। अब हमारी स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है, अब जो है हम घोड़े पर बैठ चुके हैं। ठीक है, ज़रा माइग्रेशन का डाटा तो चेक कर लें, ज़रा इनकी तसल्ली हो जाए। 8 लाख 8 लाख 9 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख हो लो जी। यहाँ पे 7 जनवरी तक का डाटा है। 10 दिन हो गए हैं, डाटा अपलोड ही नहीं हुआ। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कर लो क्यों अनुपांडा। बताइए मुझे, अब कहाँ पे गए इनके दावे। इनको चाहिए था कि अपना ये चार्ट डेली अपडेट करते, बट ऐसा नहीं हुआ। दिस इज फॉल्ट दोस्तों, ये गलती है इनकी, ये माने या माना माने। बट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद कहते हैं कि हाउ पाई वॉलेट फिट इनटू पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। अब पाई वॉलेट जो है वो इकोसिस्टम के अंदर कैसे सेट होगा और ये कैसे काम करता है। 2 तरह से काम करता है, ब्लॉकचेन एंड कंसेंसस मैकेनिज्म। आहा, सुना है था आपने नाम GCV का, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। कुछ आपको इशारा मिला। चलिए इस बात करेंगे। पाई वॉलेट रन्स ऑन द ब्लॉकचेन व्हिच यूज स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल रिप्लेस एनर्जी इंटेंसिव माइनिंग विद ट्रस्ट बेस्ड वैलिडेशन। ये जो वॉलेट है आपकी एनर्जी को बचाने के लिए बनाया गया है। अब मैं आपको आगे की बात बता दूं, मैं अभी आपको बता देता हूं आने वाले दिनों में क्या होगा। आने वाले दिनों में कहेंगे देखो आप ना कुछ लोग ग्रुप्स बना लो अपने, आप कुछ ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाओ। आप ग्रुप्स में इकट्ठे होगे, एक दूसरे को आप वेरीफाई करोगे, एक दूसरे की वेरिफिकेशन की बिना पे हम जज कर सकेंगे कि कौन असली यूजर है। यहाँ पे इस तरह से फ्रॉड नहीं होगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये ऐसा करेंगे, क्योंकि इसके वॉलेट की जो रिसर्च मैंने की है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके ग्रुप्स बनाएंगे। अब ये आपके वॉलेट का आर्किटेक्चर क्या है। द पाई वॉलेट इज एम्बेडेड विद पाई ब्राउजर। यूजर ऑथेंटिकेट यूजिंग 24 वर्ड्स पासफ्रेज बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन। वो तो सानू पहले ही पता है, 24 वर्ड का ਤੁਹਾਡਾ कोड। द वॉलेट जनरेट ए यूनिक पब्लिक एड्रेस फॉर रिसीविंग पाई एंड corresponding private key derived from the passphrase. Losing the passphrase permanently remove access to the wallet. ओहो, जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ passphrase ਗਵਾਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ wallet ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਈ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ। Testnet and mainnet operation. Pi wallet operates in 2 models. Okay, testnet is used for learning and testnet transactions without financial risks. Mainnet handle real Pi tokens and requires complete KYC. Mainnet में आप KYC के बगैर नहीं आ सकते, testnet में चल सकता है। अब मुझे ये लगता है कि पाई वाले चाह ही रहे हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा यूज़र आ जाए, ज़्यादा लोग आ जाए, तब हम mainnet की लॉन्चिंग करें। इस तो पहले एनजीओ खेड़ दे रहो, क्योंकि जो मेनेट में आपके पाई होंगे दैट आर नॉट द रियल पाइस, वो जस्ट आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, वो कॉइन नहीं है, वो आपका बैलेंस है। आप समझ आ गई बात। इसकी मिसाल है, समझ लीजिए कि खुदा ना खास्ता किसी का बैंक में अकाउंट हो और उस अकाउंट को जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करवा दिया जाए। आपको अपने अकाउंट में पैसा तो नज़र आएगा, बट वो पैसा रुपयों में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जी हाँ, क्योंकि रियल यूज़ में वो नहीं आता। दिस इज़ वाई जो आपका टेस्टनेट है उसमें आपके कॉइन, आपको बैलेंस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मेनेट में जब तक नहीं आएगा तब तक वो रियल वे में यूज़ नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि मेनेट करो, मेनेट ले आओ ताकि सारे काम सीधे हों। आपका क्या ख्याल है, कब तक मेनेट लॉन्च हो जाएगा? पाई की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, जानने के लिए रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो तक मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।